हे देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी क्लासरूम। आज के हमारे इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। इस वीडियो में हम कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, क्या आप ठीक हो? आर यू ओके? ये तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी को पूछते हैं क्या आप ठीक हैं, मतलब क्या आपका खबर खैरियत ठीक है, क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम? ये सेंटेंस तब बोलते हैं जब हम किसी को किसी काम के लिए या फिर कोई इंसान को किसी चीज़ के लिए बुलाते हैं। क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम? आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? वेयर आर यू? आप कहाँ हो? वेयर आर यू? आप कहाँ हो? ये तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को बोल रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ पे हैं, तब हम बोलेंगे वेयर आर यू? आप कहाँ हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं कहीं पे जाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए, तब हम बोलते हैं क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? नेक्स्ट, मुझे आप पर विश्वास है। मुझे आप पर विश्वास है। आई ट्रस्ट यू। मुझे आप पर विश्वास है। जब हम ये बोलेंगे कि जब मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर यकीन है, आप कोई भी काम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, तब हम बोलते हैं मुझे आप पर विश्वास है। आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू। मुझे आप पर विश्वास है। नेक्स्ट है, बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। बहाने मत बनाओ। हम जब कोई भी चीज़ के लिए बहाना, कोई भी काम ना करने के लिए बहाना बनाते हैं, तब हम बोलेंगे बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, मतलब कोई भी बहाने मत बनाओ, जो काम है सीधी तरह से करो। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट, मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। जब हमें नींद आ रही होती है, सुबह सुबह उठ के भी कोई काम करो ज़बरदस्ती, तब हम बोलते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे गाली मत दो। उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज़ हिम। डोंट अब्यूज़ हिम। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली। हम बोलते हैं ना, जब कोई इंसान किसी को गाली दे, तब हम बोलते हैं गाली मत दो उसे। उसे गाली मत दो। क्यों बेचारे को गाली दे रहे हो? तब हम बोलेंगे डोंट अब्यूज़ हिम। उसे गाली मत दो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। डोंट एम्बैरस मी। डोंट एम्बैरस मी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये सेंटेंस तब बोलेंगे जब कोई इंसान हमें शर्मिंदा करे या फिर हमारी मजाक उड़ा के हमें नीचा फील कर रहा है, तब हम बोलते हैं मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। डोंट एम्बैरस मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मैंने आपको सही समझा? क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? डिड आई गेट यू राइट? मतलब कि कोई इंसान अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो सबको नहीं आ रहा लेकिन आपको समझ में आ गया, तो आप बोलते हैं क्या मैंने आपको सही समझा? क्या मैंने आपका आंसर सही तरीके से पकड़ा? तब हम बोलेंगे डिड आई गेट यू राइट? क्या मैंने आपको सही समझा? नेक्स्ट, चाय गरम करो। चाय गरम करो। हीट अप टी। हीट अप टी। चाय गरम कर दो। जो भी चाय ठंडा है या फिर मुझे चाय पीना है, तो आप मेरे लिए चाय गरम करके लाओ। तब हम बोलेंगे हीट अप टी। चाय गरम करो। चाय गरम करो। हीट अप टी। नेक्स्ट, मुझे नहाने दो। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ शावर। लेट मी टेक अ शावर। शावर मतलब कि नहाना। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ शावर। जब अक्सर लड़ाइयाँ होती है कि मुझे पहले नहाना है, मुझे पहले नहाना है, तब हम बोलते हैं मुझे पहले नहाने दो, तो बोलेंगे लेट मी टेक अ शावर फर्स्ट, या फिर लेट मी टेक अ शावर। मुझे नहाने दो। इसे दिल पर मत लो। इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट। इसे दिल पर मत लो। जब कोई इंसान बहुत ही सेंसिटिव होता है, हर चीज़ तो वो अपने दिल पर ले लेता है, कोई भी आपके लिए बुरा या भला करे, आप सारी चीज़ें दिल पर ले ले, तब वो बोलते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट। इसे दिल पर मत लो। छोटी मोटी बातें हैं, इसे दिल पर मत लो, तब हम बोलेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट। इसे दिल पर मत लो। नेक्स्ट है, वो करीब 6 फीट लंबा है। वह करीब 6 फीट लंबा है। ही इज़ अबाउट 6 फीट टॉल। ही इज़ अबाउट 6 फीट टॉल। मतलब वो इंसान जो है, या लड़का है या लड़की, वो बहुत ही लंबा है, वो 6 फीट लंबा है। नंबर के हिसाब से बोले वो 6 फीट लंबा है, तब हम बोलेंगे ही इज़ अबाउट 6 फीट टॉल। बोलेंगे वो 5 फीट लंबा है। ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल। मुझे ये सब मत बताओ। मुझे ये सब मत बताओ। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। मुझे ये सब मत बताओ। कोई इंसान फालतू बातें कर रहा है या फिर जो टॉपिक आपको सुनना नहीं है, तब आप बोलते हैं मुझे ये सब मत बताओ, मुझे ये सब नहीं सुनना। इसमें इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेल मी ऑल दिस।
डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब मत बता, मुझे नहीं सुनना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे खाने का मन कर रहा है। मुझे खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग। आई फील लाइक ईटिंग। जब हम खाली बैठे रहते हैं, कुछ खाने का नहीं होता, तब हम बोलते हैं मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ खाने का तलब हो रहा है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तब हम बोलेंगे आई फील लाइक ईटिंग। आई फील लाइक ईटिंग, मुझे खाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट है ये मेरा निर्णय है। यह मेरा निर्णय है। दिस इज़ माई डिसीज़न। ये जो निर्णय है, मतलब निर्णय की मतलब मैंने जो फ़ैसला किया, ये मेरा फ़ैसला है, अब ये नहीं बदलेगा। तो उस टाइम हम बोलेंगे दिस इज़ माई डिसीज़न, या बोलेंगे ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, दिस इज़ माई लास्ट डिसीज़न। ये मेरा निर्णय है मीन्स ये मेरा फ़ैसला है, दिस इज़ माई डिसीज़न। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम वेरी लकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब कोई इंसान बहुत ही भाग्यशाली मतलब बहुत ही लकी होता है, उसकी चीज़ में हर चीज़ उसी तरह से होती है जो वो चाहता है, तब वो बोलता है मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। उसे हम बोलेंगे आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी। नेक्स्ट मुझे एक मौका दो। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। जब कोई इंसान मौका मांग रहा है, मतलब कि एक चांस मांग रहा है, कोई इंसान बार बार गलतियाँ कर रहा है, फिर भी वो बोले मुझे एक और मौका दो, या फिर मुझे एक और चांस दो कुछ भी करने के लिए, तब हम बोलेंगे गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस, मुझे एक और मौका दो, या मुझे एक मौका दो। एंड हियर द लास्ट वन, मैं खुद में विश्वास करता हूँ। मैं खुद में विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे किसी और इंसान के सहारा की, किसी की बातों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मैं खुद में विश्वास करता हूँ। हम बोलेंगे आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं कर सकता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। तुम मुझे दीवाना, पागल बना देती हो। यू ड्राइव मी क्रेजी। जब हम किसी को बोलते तुम मुझे दीवाना, हर चीज़ में दीवाना, पागल बना देती हो, तब हम बोलेंगे यू ड्राइव मी क्रेजी। तुम मुझे दीवाना बना देती हो। मेरी कसम खाओ। स्वेयर बाय मी। जब भी आप किसी के बात पे यकीन नहीं करते, आप बोलते हैं ना मेरी कसम खाओ, तो स्वेयर बाय मी। या फिर आप बोलेंगे कि मैं उसकी, तुम्हारी या उसकी कसम खाता हूँ, तो आप बोलेंगे स्वेयर बाय यू। स्वेयर बाय यू। नेक्स्ट है पैर घसीट कर मत चलो। डोंट ड्रैग योर फीट। पैर घसीट कर मत चलो, तो ये तब यूज़ करते हैं जब कोई इंसान या फिर हम जो है वो पैर घसीट घसीट कर रोड में चलते हैं और उसके अलग ही एक एंजाइटी वाली साउंड निकालते हैं, तब हम बोलते हैं डोंट ड्रैग योर फीट। अपने पैर घसीट कर मत चलो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कबाब में हड्डी मत बनो। डोंट प्ले गूसबेरी। कबाब में हड्डी मत बनो। जब कोई भी इंसान हमारे अच्छे या फिर कोई भी बात चल रही हो और उसमें टांग अड़ाए, टांग अड़ाने की जिनकी आदत होती है, उनको बोले कबाब में हड्डी मत बनो, तब हम बोलेंगे उसको डोंट प्ले गूसबेरी। डोंट प्ले गूसबेरी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने कानून तोड़ा है। तुमने कानून तोड़ा है। यू वायलेटेड द लॉ। यू वायलेटेड द लॉ। जब कोई भी इंसान लॉ जब पास किया जाता है पूरे नेशन में, पूरे लोगों के लिए, और कोई इंसान उस लॉ को तोड़ दे, उसके रूल्स को ना फॉलो करे, तो हम उसे कहेंगे तुमने कानून का उल्लंघन किया। मीन्स यू वायलेटेड द लॉ। यू वायलेटेड द लॉ। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। ही इज़ रेडी टू लिटिगेट। ही इज़ रेडी टू लिटिगेट। ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी इंसान होता है, उसका डिस्प्यूट होता है, तब वो बोलते हैं कि अब मैं मुकदमा लड़ूंगा, अब इस चीज़ के बारे में मैं केस करूंगा, मैं मुकदमा लड़ूंगा। मतलब कोई इंसान जब उसको केस करने के लिए तैयार होता है, तब हम बोलते हैं ही इज़ रेडी टू लिटिगेट। अब वो केस करने के लिए तैयार है, वो इस चीज़ का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। ही इज़ रेडी टू लिटिगेट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लंबी लंबी मत मारो। लंबी लंबी मत मारो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रैग। डोंट ब्रैग। कोई इंसान होते हैं ना जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी लंबी मारते हैं, बहुत फेंकते हैं, बहुत फेंकू होते हैं, तो जो लंबी लंबी छोड़ते हैं उसे हम कहेंगे ब्रैग। ब्रैग। डोंट ब्रैग। वो लंबी लंबी मत छोड़ो। जैसे अगर हम कहेंगे कि वो लंबी लंबी छोड़ता है या वो करता है, वो ऐसी बातें बहुत फेंकता है, तो हम बोलेंगे शी ब्रैग्स और ही ब्रैग्स। शी ब्रैग्स और ही ब्रैग्स। और नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो। पुट योर सेल्फ इन माई शूज़। होता है ना जब कोई इंसान बहुत ही मुश्किलों से जूझ रहा हो और वो बोल रहा है कि अपने आप को ज़रा मेरी जगह रख कर देखो, तब पता चलता है कैसे तुम इस परेशानी को, इस मुश्किल हाल को कैसे हैंडल करते हो, कैसे इसको संभालते हो। तब हम बोलेंगे पुट योर सेल्फ इन माई शूज़। अपने आप को ज़रा मेरी जगह रख कर देखो। मैं उसके व्यवहार से मर्माहत हूँ। मैं उसके व्यवहार से मर्माहत हूँ। आई एम मॉर्टिफाइड बाय हिज बिहेवियर।
इसका मतलब मर्माहत का मतलब होता है शर्मिंदा। मैं उसके व्यवहार से, मैं उसके काम करतूत से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। एक्चुअल में जब बच्चे कुछ भी गलत काम करते हैं, अपने माँ बाप को इंसल्ट फील करवाते हैं, तब वो उनकी वर्ड्स जो होते हैं अपने बच्चों की तरफ से, बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रंस, कि मैं उसके तरफ से मर्माहत हूँ, मतलब कि मैं उसके तरफ से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तो इसको हम बोलेंगे आई एम मोटिफाइड बाय हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है, इतनी सी बात पर तूफान मत खड़ा करो। डोंट रेज हेल इन सच अ स्मॉल इशू, मतलब कि छोटी सी बात पर तूफान मत खड़ा करो। छोटी सी बात पर बड़ा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाए तब बोलेंगे डोंट रेज हेल ऑन सच अ स्मॉल इशू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो तुम्हारा चम्मच है। ही इज़ योर ब्राउन नोज़र, मतलब जो इंसान किसी इंसान के दबाव में आकर हर चीज़ करता है और उसकी हर चीज़ पे जी हुजूर करता है, तब हम बोलते हैं तुम उसके चम्मच हो। तो इसमें बोलेंगे यू आर हिज ब्राउन नोज़र। और जब बोलेंगे वो तुम्हारा चम्मच है, ही इज़ योर ब्राउन नोज़र। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में। हम ये जब सेंटेंस बोलते हैं कि चाहे हो जाए, अब तो कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो मकसद है वो पूरा करके ही रहना, तब हम बोलेंगे कम व्हाट में। कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट है, अब दुम दबाकर मत भागो। जब कोई इंसान, कोई बड़ी मुश्किल आ जाए और बहुत बड़ा टाइम खड़ा हो जाए मुश्किलों का, तब हम बोलते हैं कि अब दुम दबाकर मत भागो। उस टाइम में हम बोलेंगे डोंट टर्न योर टेल नाउ। डोंट टर्न योर टेल नाउ, अब दुम दबाकर मत भागो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। यू गॉट मी इंटू ट्रबल। यू गॉट मी इंटू ट्रबल। जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि यू गॉट मी इंटू ट्रबल, मतलब कि इसका मतलब होता है तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया, तुमने मुझे मुश्किल में खड़ा कर दिया। कोई इंसान आपको कोई मुश्किल में ड्रैग कर दे और आपको मुश्किल सिचुएशन में रख दे, तब आप बोलेंगे यू गॉट मी इंटू ट्रबल। यू गॉट मी इंटू ट्रबल, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुम कहना क्या चाहते हो। तुम कहना क्या चाहते हो। वॉट आर यू गेटिंग एट। वॉट आर यू गेटिंग एट, तुम कहना क्या चाहते हो। ये जो वर्ड है, वैसे भी ये बहुत ही मीम बन चुका है, बहुत ही यूजुअली यूज़ किया जा रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब कि वॉट आर यू गेटिंग एट, कहना क्या चाहते हो। जब हमें किसी की बात समझ में नहीं आती, बहुत सारी बात बोलते थे, तब हम बोलते कि ये बोलना क्या चाह रहा है, तब हम बोलेंगे वॉट आर यू गेटिंग एट, तुम कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, पुरानी बातों को मत दोहराओ। पुरानी बातों को मत दोहराओ। डोंट ब्रिंग अप ओल्ड स्टफ। डोंट ब्रिंग अप ओल्ड स्टफ, मतलब कि जो पुरानी बातें, जो पुरानी बातें बीत चुकी है, उनको फिर से मत दोहराओ, उनको फिर से मत लेके आओ। होता है ना, कई बार हमारे पास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही बुरी होती है, बहुत ही कड़वी होती है, जिसको हम सुनना पसंद नहीं करें, तब हम बोलते हैं कि पुरानी बातों को मत लेके आओ, पुरानी बातों को फिर से मत दोहराओ। तब आप बोलेंगे डोंट ब्रिंग अप ओल्ड स्टफ। डोंट ब्रिंग अप ओल्ड स्टफ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कृपया मुझे इस उलझन से निकालो। प्लीज़ डिसएंटेंगल मी। प्लीज़ डिसएंटेंगल मी, कृपया मुझे इस उलझन से निकालो। कोई उलझन, कोई मुसीबत भरा काम, या फिर आप जिस काम में पड़े जो बहुत ही मैस है, बहुत ही उलझन भरा है, जिसमें दिमाग काम नहीं कर रहा, तब हम बोलते हैं कि मुझे इस उलझन से निकालो। हम हेल्प चाहते हैं किसी और का, कि इस चीज़ को जल्द से शॉर्ट आउट करे और इस चीज़ से फ्री हो जाए, रिलीफ हो जाए, तब हम बोलते हैं प्लीज़ मुझे इस उलझन से निकालो। प्लीज़ डिसएंटेंगल मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं बस उसे दिलासा दे रहा था। आई वॉज जस्ट कंसोलिंग हर। मैं बस उसे दिलासा दे रहा था। अब जैसे कोई हमारे फ्रेंड हैं, किसी और को दिलासा दे रहे, किसी और को सहारा दे रहे, मतलब उसका बुरा वक्त चल रहा है, तब उनको सहारा दे रहे अपनी बातों से, उस टाइम में हम बोलेंगे आई वॉज जस्ट कंसोलिंग हर। मैं बस उसे दिलासा दे रहा था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलने की विनती करता हूँ। आई एंट्रीट यू टू सी मी। यहाँ पे एंट्रीट का मतलब होता है मिन्नत करना, किसी भी चीज़ से, किसी भी काम में मिन्नत, ये जो वर्ड है मिन्नत का मतलब होता है एंट्रीट, मिन्नत करना। आप यहाँ पे सिर्फ मिलने की बात हो रही है, आप किसी भी चीज़ में मिन्नत में एंट्रीट यूज़ कर सकते हैं। आई जस्ट एंट्रीट यू टू सी मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ध्यान से चलो। ध्यान से चलो, इसका हम बोलेंगे माइंड योर स्टेप। माइंड योर स्टेप, ध्यान से चलो। हम जब केयरलेस होकर के अब किसी भी तरीके से इधर उधर करके चले और गिर जाए, तब हम बोलेंगे माइंड योर स्टेप, ध्यान से चलो।
सो आई होप आपको हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक समझ में आ ही गया होगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें।